अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गोदी मीडिया की ये एंकर यानी मोहतरमा चित्रा त्रिपाठी साहिबा इस मर्तबा दुबई में जाकर जलील हुई है। वैसे तो लगातार इनको ट्रोल किया जाता है, अपने करतूतों की वजह से हमेशा इनकी जिल्लत और रुसवाई होती रहती है। जहां जाती है गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा दुबई गई और दुबई में भी इसने मोदी और बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश की। चित्रा त्रिपाठी को ये लग रहा था कि अगर इन्होंने रोबोट से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करवा दिया तो फिर इनका प्रमोशन हो जाएगा, इनकी सैलरी बढ़ जाएगी या शायद इनको बीजेपी में कोई दर्जा भी मिल जाए, पार्टी में इनको बुला लिया जाए। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को ज़बरदस्त झटका लगा। साफ लफ्ज़ों में कहिए कि इंटरनेशनल बेइज्जती और जिल्लत और रुसवाई हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये चित्रा त्रिपाठी साहिबा ऐसे तो मुसलमानों से नफ़रत करती है, लेकिन मुसलमानों के देश जाने का, वहाँ घूमने का इनको शौक़ भी बड़ा रहता है। इस मरतबा ये गई है दुबई घूमने, दुबई को एंजॉय करने गई है। इंडिया में ठंड का मौसम है। अब दुबई में एक फ्यूचर म्यूज़ियम है जिसको म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। उस म्यूज़ियम में ये घूमने गई और उस म्यूज़ियम में रोबोट लगा हुआ है। रोबोट से लोग वहाँ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर रील फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में बहुत सारी वहाँ की वीडियो वायरल होती रहती है। अब रोबोट से चित्रा त्रिपाठी ने बातचीत करने की कोशिश की और कहा हाय हेलो आई एम चित्रा फ्रॉम इंडिया। उसने भी जवाब दिया नाइस टू मीट यू। फिर इसने कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, कि इंडिया के बारे में तुम क्या जानते हो। रोबोट ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि इंडिया में ताजमहल है, दुनिया का 7वां अजूबा भारत में पाया जाता है, दुनिया भर के लोग वहाँ विजिट करने जाते हैं। अब चित्रा त्रिपाठी को लगा कि इंडिया की शनाख्त ताजमहल से है, इंडिया के तस्करे में ताजमहल का तस्करा ज़रूरी हो चुका है, तो ज़रा चलो इससे नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करवा लेते हैं, काशी और मथुरा के बारे में पूछते हैं, अयोध्या के बारे में पूछते हैं कि उसके बारे में रोबोट को कितनी जानकारी है, क्या इन्फॉर्मेशन है। और अगर जवाब मिल गया कि ये रोबोट अयोध्या और काशी को, मथुरा को भी जानता है, तो फिर चित्रा त्रिपाठी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन जब इसने पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अयोध्या, काशी, मथुरा, तो रोबोट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये चिल्लाती रही, उससे बुलवाने की कोशिश करती रही और रोबोट ने कह दिया कि तुम्हारा गोदी मीडिया नहीं है, ये तुम्हारे आज तक एबीपी न्यूज़ या दूसरे टीवी चैनल का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां तुम जो चाहो कह दो, मोदी की तारीफ़ कर दो, चाहो तो मोदी को ताजमहल का मेमार बता दो, या चाहो तो तुम ताजमहल को तेजू महल बता दो, चाहो तो हर चीज़ का क्रेडिट पीएम मोदी को दे दो, लेकिन वो भारत तक ही रहेगा। भारत के बाहर तुम्हारा गोदी मीडिया वाला एजेंडा नहीं चल सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले वर्ड क्या चित्रा त्रिपाठी ने इस्तेमाल किया उसको देख लीजिए। ये जो म्यूज़ियम है दुबई का बहुत ही मशहूर म्यूज़ियम है और तकरीबन 250 से 300 रियाल इस म्यूज़ियम में जाने का लगता है, तभी रोबोट से बात करने का मौका मिलता है। मैं भी इस म्यूज़ियम में अपने दुबई विज़िट के दौरान जा चुका हूँ। काफ़ी खूबसूरत म्यूज़ियम है और दुबई जो भी जाता है इस म्यूज़ियम में जाने की कोशिश ज़रूर करता है। चारों तरफ से ये म्यूज़ियम नज़र आता है। जिन लोगों की ऑफ़िस इस म्यूज़ियम के आसपास होती है वो इस व्यू का, नज़ारा का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल इसका नाम है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। इस म्यूज़ियम में रोबोट रखे हुए। चित्रा त्रिपाठी अंदर जाती है तो रोबोट से चित्रा त्रिपाठी हाय हेलो करना शुरू करती है और कहती है हाय आई एम चित्रा त्रिपाठी फ्रॉम इंडिया। रोबोट का जवाब आता है गुड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। उसके बाद चित्रा ने आगे कहा व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, क्या आप इंडिया के बारे में क्या जानते हो। रोबोट ने कहा आई नो अबाउट ताजमहल, मैं इंडिया में ताजमहल को जानता हूँ। उसके बाद चित्रा का अगला क्वेश्चन होता है रोबोट से व्हाट अबाउट अयोध्या एंड काशी। और यहाँ पर रोबोट खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। सुन लीजिए इस वीडियो को। हेलो नमस्कार, हाउ आर यू? Namaskar. I'm here and ready to chat with you. How's your day going? It was fantastic. My name is Chitra Tripathi. I'm from India. You know about India? India is a vibrant country known for its rich culture, diverse languages, and delicious cuisine. It's also home to historic sites like the Taj Mahal. Taj Mahal, Ayodhya, काशी। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है। लोग लिख रहे हैं
चित्रा त्रिपाठी ने दुबई को भी भारत समझ लिया, उसने रोबोट को भी अपनी कलीग समझ लिया, अपनी सहेली समझ लिया, जिनका एजेंडा होता है सरकार की तारीफ करना, मोदी की तारीफ करना। लेकिन वहाँ झटका लगा, तमाचा लगा, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। अब चित्रा त्रिपाठी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है, उनकी कितनी ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है। बार बार चित्रा त्रिपाठी साहिबा को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है और अच्छे अच्छे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ये जो पूरी गुफ्तगू है उसको कोट किया जा रहा है और यही कि चित्रा त्रिपाठी आखिर किस हद तक गिर सकती है, कहां तक जा सकती है। चित्रा त्रिपाठी की इस वीडियो से एक बात तो ज़रूर साबित हो गई है कि भारत में, हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों को चाहे जितनी गालियां दी जाए, शाहजहां को चाहे जितना बुरा भला कहा जाए, जितना चाहे तारीख़ से उनको मिटाने की कोशिश की जाए, लेकिन दुनिया भर में हिंदुस्तान की पहचान मुग़लों के बनाए हुए इमारतों से ही है। उनकी दी हुई तारीख़ी इमारतों से ही भारत की शान, पहचान और शनाख्त है। पिछले दिनों हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर जिनका नाम है कुमार विश्वास, उन्होंने अपने एक स्टेज से, एक प्रोग्राम से कहा था कि अब हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान के लोग आगरा के सफ़ेद कब्रिस्तान को देखने नहीं जाते हैं, बल्कि वो अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं। यहाँ नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा तक की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। और उसी के बाद खबर आती है कि 1 जनवरी को यानी न्यू ईयर के दिन 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने ताजमहल का विजिट किया, वहाँ का दौरा किया। और ये एक मैसेज है कि तुम जितना चाहो ताजमहल के ख़िलाफ़ बोलो, तुम जितना चाहो ताजमहल का नामो निशान मिटाने की कोशिश करो, लेकिन जो भारत की आवाम है वो ताजमहल को ही देखना पसंद करेगी। सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर से दुनिया भर के जो विजिटर्स आते हैं, दुनिया भर के जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट या इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, दुनिया भर के जो लीडर्स भारत घूमने आते हैं, और अगर वो भारत में कहीं घूमना चाहते हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करना चाहते हैं, तो उनकी फ़र्स्ट चॉइस ताजमहल होती है। हाल ही में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान आए थे, वो ताजमहल जाना चाह रहे थे, लेकिन उनका दौरा कैंसिल हो गया क्योंकि उससे पहले देवबंद दौरा के दौरान कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था। उसके बाद पिछले दिनों में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो ताजमहल गए थे। और दुनिया भर के जो लीडर्स आते हैं वो ताजमहल ज़रूर जाते हैं। ऋषि सुनक जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ब्रिटेन के, वो आए थे, ताजमहल घूमने गए थे। दुनिया भर के लीडर्स ताजमहल घूमने जाते हैं। आप गूगल करेंगे या एआई से पूछेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किस हिस्टोरिकल प्लेस पर विजिटर्स जाते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर ताजमहल आएगा। हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा जिस इमारत से रेवेन्यू आता है उसमें भी नंबर 1 ताजमहल है। अब ताजमहल को कभी तेजो मंदिर बताने की कोशिश की जाती है, फिल्में बनाई गई है, अदालतों में कई मरतबा ताजमहल के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने या आला अदालतों ने यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इस तरह की पिटीशन को सुनने से ही इनकार कर दिया। इस तरह की पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ताजमहल ही भारत की पहचान है, भारत की शनाख्त है, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में इसी ताजमहल की वजह से हिंदुस्तान को जाना जाता है। ये बात एक मरतबा फिर चित्रा त्रिपाठी के ज़रिए साबित हुई है। ये अलग बात है कि चित्रा त्रिपाठी को बड़ा झटका लगा, उसको अफसोस हुआ होगा, उसको ये भी लग रहा होगा कि काश उसकी ये वीडियो वायरल ना हो पाती, क्योंकि उसकी ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है और ऐसे लोगों के यही अंजाम होता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।